हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू करूंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने पिछले दिन क्या बताया था। तो मैंने बताया था पिछले दिन कि रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, उन्होंने कार्क का स्लाइस काटा। कार्क जो कि एक लकड़ी है, वुड है, उसकी स्लाइस बनाई और उस स्लाइस को क्या किया उसने कि अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में इंसर्ट किया और उसके बाद से उसको देखा तो उसको क्या देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखें। ठीक है, इन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को ही रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि सेल कहा था। ठीक है, तो मैंने पिछले दिन बता भी दिया था आपको कि ये जो सेल होते हैं ये एक तरह से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, कि इसी से लाइफ चलती है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको। मैंने दूसरा ये भी बताया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यानी कि ये सारा स्ट्रक्चर जो हम लोगों का दिख रहा है या आपका या अन्य ऑर्गेनिजम्स की जो साइज, शेप, ये सारी चीजें दिख रही है, इसके पीछे हमारा सेल ही जिम्मेदार है। सेल के कारण ही हम लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, जो भी हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे भी इसी का रोल है, यानी कि सेल का रोल है। हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, या जो भी चीजें हो रही हैं, है ना, इसके पीछे क्या कारण है? तो हमारा सेल का फंक्शन। तो इस तरह से आपने देखा। चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं आपके सामने, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम मैंने उस दिन लिखा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये टॉपिक था, है ना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम लोगों का टॉपिक था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में देखें। मैंने बताया था कि सारी चीजें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हैं, है ना। जैसे हमारे घर ईंटों से बनते हैं, उसी तरह से जो भी दुनिया में जीवित है, जो भी जिंदा है, वो किस चीज से बना है? सेल से बना है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि सेल की खोज जो है 1665 में हुई थी। सारी चीजें जान लिया था हम लोगों ने। एक बार और मैं सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाता हूं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैं एक बार और दिखाता हूं आपको। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये देखें सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद से हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये जो होता है, मैं एक आसान सा फिगर बनाऊं आपको समझाने के लिए। मैं एक आसान सा फिगर बनाऊं, मैं यहां बनाता हूं, इसको सेंटर में कर लेता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये देखें, मैं एक आसान सा फिगर बनाऊं जिसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, मैं गोल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बार गोल बना है।
है ना। देखिए, तो ये आसान सा एक फिगर है जिसको आप भी बना सकते हैं। बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसलिए मैं अपनी तरफ से डायग्राम आपको दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखें, है ना। पिछले दिन मैंने बताया भी है, इसको समझाया भी है, लेकिन आप इसको एक बार और से समझ ले। मुझे बनाने में बस 1 मिनट का समय लगता है। ये देखें, एक सेल का स्ट्रक्चर में रफ स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूं। जो सबसे आउटर मोस्ट है इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं, है ना। और जो सेल वॉल है एक तरह से जो दिख रहा है आपको, हम लोग देखते हैं ये एक स्ट्रक्चर बना लिया है मैंने सेल का। सेल के बाहर आपने देखा कि सबसे बाहर जो होता है सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है ना। प्लांट सेल में पाया जाता है। और दूसरी बात कहा जाए तो ये जो बना होता है एक तरह से सेलुलोज का बना होता है ना। अब ये कहा जाए तो एनिमल सेल में ये ऊपर वाली वॉल ऑब्सेंट होती है, यानी कि ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। दूसरी चीज देखो, मैंने ये बताया था कि सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। अच्छा, क्रोमैटिन भी बोला जा सकता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए है। अब तीसरी चीज देखो कि यहां पे क्या होता है कि एक बड़ा सा गैप होता है। इस बड़े से गैप को हम लोग बोलते हैं, यहां से मैं लिखता हूं इसको वैक्यूल, है ना। ये वैक्यूल है। वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्थान। इतना देखा आपने। आगे इसके देखिए तो क्या होता है कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है ये, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ये, है ना। ये देखें, ये इस पे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, है ना, जिसके कारण पौधे जो होते हैं अपनी भोजन बना पाते हैं और उसके बाद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीसरी चीज ये, इसी के कारण जो प्लांट सेल होता है वो ग्रीन कलर का होता है ना। आगे देखो, इसको प्लांट का किचन भी बोलते हैं, मैंने आपको पिछले दिन बताया था। चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने पिछले दिन समझाया है ये सारी चीजें। एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये आप देखें, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझो। क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। यानी कि जो सेल जो तुम पढ़ रहे हो उसका पावर हाउस है ये, है ना, उसका पावर हाउस है ये। पावर हाउस का मतलब कि ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद और भी कुछ चीजें होती है, मैं एक दो चीजों का और जिक्र करूं तो देखो, यहां पे होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है।
फिर दूसरी चीज मैं बनाऊं, इसके बाद एक और न्यूक्लियस से सटा हुआ स्ट्रक्चर होता है और इस पे राइबोसोम भी लगे रहते हैं, ठीक है ना। इस पे दाने दाने गोल गोल स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। तो देखो ये क्या है, एक तरह से मैं इसको इधर बनाऊं तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रेटिकुलम। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, या शॉर्ट में इसका एक और नाम दे सकते हो ER। देखो ना, इसको ER भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से रहा। तीसरी चीज देखो कि इस पे छोटे छोटे बिंदु लगे हुए हैं, इन बिंदुओं को हम लोग नाम देते हैं ये राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं इनको। ये बिंदु लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं बना के उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। ये देखो तो एक गोल सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ये देखो तो इतनी सारी चीजें एक सेल में होती है, पूरी तरह से एक मशीन दिख रहा है, कंपनी दिख रहा है ना। अब देखो इसमें और क्या दिखता है कि ये एक लिक्विड भरा रहता है, पूरे सेल में एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, इस लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। देखो मैं इस लिक्विड का नाम लिख देता हूं, है ना, इसका इसमें जो लिक्विड भरा है इसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। ये देखो तो साइटोप्लाज्म हो गया। तीसरी चीज, एक चीज और भी देखो, एक और भी चीज देखो, ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को एक छोड़ दिया इसमें। अब देखो ना, यहां पे तुमने जो लिखा है सेल वॉल, सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल हो गई, लेकिन क्या दूसरे लेयर का नाम तुमने लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो लिख लो, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना मैंने बता दिया है तुम्हें, ये पहले से भी मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैंने फिर रिवाइज कर दिया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, है ना, सब कुछ अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने एक बार और रिवाइज कर दिया, ठीक है ना। तो चलो इसी को ध्यान में रखो और आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें होती है इसमें। देखो तो ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर रहा सेल का, मैं लिख देता हूं, नहीं ऊपर तो लिखा हुआ हूं, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो समझो एक चीज और, जब तुम्हें कहा जाए कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, तो जब भी तुम्हें प्लांट का सेल बनाना होगा तो क्या करोगे, यानी कि ये देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट जो तुमने लिखा है इसको हटा दोगे। मैंने कट पीट का निशान लगाया है, यानी कि जब भी तुम्हें कहेगा कि ड्रा ए डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, जब प्लांट का सेल बनाने के लिए कहेगा तो ये नहीं रहेगा, सॉरी एनिमल का सेल जब बनाने के लिए कहेगा तो ये जो होगा क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं होगा, है ना। एनिमल सेल में होता है क्या क्लोरोप्लास्ट, बताओ तो। यानी कि मुझे देखो तो, यानी कि क्या होता कि यदि हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता तो हम लोग भी किस कलर के होते हैं, है ना, पौधों की तरह हरे होते हैं। अब देखो तो ऐसा ये मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट हमारे में तो है नहीं तो हमारे में भी क्या होता, ये यदि होता तो हम लोग भी ग्रीन कलर के होते हैं और हम भी अपना फूड मटेरियल अपने से बना लेते हैं। पौधे कैसे बनाते हैं, वो ग्रीन कलर के हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। वो क्या होता है, धूप में एक्सपोज रहते हैं और आराम से एक तरह से क्या होता है, एक तरह से धूप में रहते हैं और उनका भोजन बन जाता है ना। तो क्या हुआ कि उसी तरह से हम लोग भी क्या होता कि यदि हम लोग भी एक तरह से रहते वैसे ही, तो क्या होता
कि हम लोग भी धूप में जाते आराम से, और आराम से धूप में जाते और हम लोग भी भोजन हो जाता, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इधर से सब्जी लाओ, इधर से तेल लाओ, दाल लाओ, पता ना क्या क्या लाओ, है ना, पूरा पैसा भी उठ जाता है। तो तुम सोचो ना, यदि, अच्छा एक बात और सोचो, यदि हमारे में भी यदि ये होता, क्लोरोप्लास्ट होता, तो कितना मजा होता, है ना। हम लोग स्कूल आते और लंच बॉक्स लेके आने की जरूरत नहीं होती, है ना। तुम स्कूल आते और तुम्हें लंच बॉक्स लेके आने की जरूरत नहीं होती। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही लंच का टाइम होता, बेल बजती, जाकर धूप में बैठ जाते, रिचार्ज हो जाते, पौधों की तरह। जैसे पौधे अपना खाना बना लेते हैं धूप में, उसी तरह से तुमको भी छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, जाओ 1 घंटे के लिए धूप में जाओ, लंच कर दिया था 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में तुम तो आराम से रिचार्ज हो जाओगे, है ना। उसके बाद आओ फिर से पढ़ो, ठीक है। तो ये एनिमल सेल में ये नहीं होगा, बात समझ में आई ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये नहीं होगा, और दूसरा एक ये भी नहीं होगा एनिमल सेल में, सेल वॉल भी नहीं होगी, है ना। तो ये 2 चीजें नहीं होंगी एनिमल सेल में, ठीक है ना। जब भी आप एनिमल की सेल बनाएंगे तो ये 2 चीजें नहीं बनाएंगे आप, ठीक है ना। यानी कि क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल को नहीं ड्रॉ करना है। बाकी का यदि आप बनाते हैं प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में तो सब कुछ होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सब कुछ बना देंगे आप। एक चीज नहीं बना सकते हैं, आप लाइसोसोम मत बनाइएगा। यदि प्लांट का सेल बनाते हैं तो लाइसोसोम नहीं बनाना है, एनिमल का सेल बना रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल को नहीं बनाना है, बस इसी तरह से तो रहा, ठीक है। मैं इसको मिटाऊंगा, तो इसलिए तुम क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी पे नोट कर लेना वीडियो को रोक करके, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में तुमको डिफरेंस बताता हूं। मैं बस 2 डिफरेंस बताऊंगा तुमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में। देखो तो, ये एक हुआ प्लांट सेल, प्लांट सेल ये रहा, और दूसरा रहा तुम्हारा एनिमल सेल। ये देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, ये समझो तो, प्लांट सेल जो होती है या होता है, देखा जाए तो वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसमें। प्लांट जो होते हैं ग्रीन होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। दूसरी चीज देखो, इसमें क्या होता है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये तुम्हारा अब्सेंट होता है। अब्सेंट का मतलब नहीं पाया जाता है भाई, है ना। देख लो, ये नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज और देखो, ये जो होता है प्लांट सेल में, क्या चीज और अंतर होता है, प्लांट सेल में तुम्हारा सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है ये पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में जो सेल वॉल होगा, ये सेल वॉल ये फिर से एब्सेंट होगा। बताओ तो, प्लांट के ऊपर क्या होता है? छाल होता है, देखा है तुमने ना, प्लांट के ऊपर छाल होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोगों के ऊपर भी, जैसे पेड़ों के ऊपर बार्क है, क्या हम लोगों के ऊपर भी बार्क है क्या? ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अपना शरीर ढकने के लिए कपड़ा, टी शर्ट, पता ना क्या क्या पहनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि कोई भी बार्क नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में एक बार्क होता है ना। यानी कि आप देखिएगा प्लांट के ऊपर एक कवच टाइप का होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एनिमल सेल में जो सेल वॉल होगा वो अब्सेंट होगा,
ठीक है ना। अब देखिए, और प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल होगा वो पाया जाता है। तीसरी चीज और देखो क्या होता है, और देखो क्या होता है कि अब लाइसोसोम जो होता है इसमें नहीं होता है, इसलिए मैं काटकुट का निशान लगा रहा हूं, नीचे लिखता हूं, है ना। देखो ये लाइसोसोम जो होता है इसमें नहीं होता है, यानी कि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको काट पीट दिया है। अब देखो यहां देखा जाए तो लाइसोसोम जो होगा वो पाया जाता है यहां पे, इसलिए मैं सही वाला निशान लगाऊंगा, ट्रू वाला, ठीक है ना। तो मैंने ये लगा दिया है, इस तरह से रहा, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अच्छा मैंने वैक्यूल बनाया था, तो वैक्यूल की बात की जाए तो वो भी प्लांट सेल में या तो वैक्यूल लार्ज होता है, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यहां पे मैं बना दूं वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या होता है कि जो वैक्यूल होता है वो या तो स्मॉल होता है और अब्सेंट होता है, एबीएस में लिख दे रहा हूं, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या देखा तुमने, प्लांट और एनिमल सेल में अंतर देखा। कितना आसानी से मैंने समझाया है ना। यदि तुम कोशिश करते हो तो एक बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल। चलो आगे हम दूसरा देखते हैं।